नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है और हम पार्क में पहुंच गए हैं। वादा तो यही था कि रोज आपको योगा दिखाएंगे, लेकिन क्या आप अपना वादा पूरा कर रहे हैं? अपनी योगा से फिटनेस बनानी है, खुद को फिट रखना है और साथ ही साथ फिट इंडिया में आपको अपने आप को इतना स्वस्थ बनाकर आसपास के लोगों को ये बताना है कि देखिए योगा से आप कितना फिट रह सकते हैं, एक्सरसाइज से आप कितना फिट रह सकते हैं। ये सच है। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि अगर आप रोज योगा करते हैं तो आपकी तमाम बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। भाई आप करके देखिएगा और फिर से अपनी बीमारियों को खत्म कीजिएगा। आज हम आपको फिटनेस के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हम आपको उस राज के बारे में बताएंगे कि आप फिट कैसे रह सकते हैं। जिनका वजन बढ़ जाता है, मोटापा, ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो हर किसी की चर्बी पर छाया हुआ है। हर कोई कहता है कि देखिए मैं यहाँ से मोटा हूँ, यहाँ से मोटा हूँ, मेरी बॉडी की जो चर्बी है वो कम होती ही नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं, वेट कैसे कम कर सकते हैं, साथ ही साथ मोटापा कम करने के वो तमाम राज आज हम आपके साथ रखेंगे। और मेरे साथ होगी फिटनेस की तमाम बातें करने वाली वो ऐसी लड़की जिसने दुनिया भर को ये बता दिया कि एक्सरसाइज करने के बाद आप फिट कैसे रह सकते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं प्रीति मिश्रा से। तो चलिए हम प्रीति मिश्रा के पास पहुंच गए हैं और आपको आज फिट रहने के वो तमाम राज बताएंगे और साथ ही साथ मोटापा कम करने की जो हम बात कर रहे थे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। और आज फिट इंडिया में तमाम लोगों को आपको ये बताना है कि वो फिट कैसे रहें और अपना मोटापा कम कैसे करें और आपकी तरह फिटनेस के जो तमाम राज है, क्योंकि आपने भी कोई राज छुपा के रखे होंगे, इतने फिट है आप, तो कैसे फिट रह सके। जी बिल्कुल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एक्सरसाइज के कितने फायदे हैं और इन सारे जितने भी एक्सरसाइज है इसको करके आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। क्या बात है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताऊंगी और आप लोग उसको प्लीज फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये बात तो बहुत सही कह दी आपने कि फॉलो जरूर करिएगा, तभी कुछ कर पाएंगे आप। अच्छा, सबसे पहले अगर हम योगा स्टार्ट करते हैं तो क्या सूक्ष्म व्यायाम या बहुत जरूरी हो जाते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हमें वार्म अप होना जरूरी है और वार्म अप से पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है, बिकॉज हमारी एक एक मसल्स पे हमें काम करना होगा और एक एक पर्टिकुलर एक एक मसल्स को हमें स्ट्रेच करना होगा, जिससे हम इंजरी से बच सकते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो काफी अच्छी होगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रेचिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। तो हमें रोटेट करना है नेक को, पहले बैक साइड में, फिर फ्रंट में करना है, उसके बाद हम नेक को स्ट्रेच करेंगे, फ्रंट करेंगे, उसके बाद बैक में, फिर साइड में, सेम ऐसे हम दूसरी साइड करेंगे। ओके, अब हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। फिंगर्स को ऐसे अंदर की साइड आपको खींचना है, फिर ऊपर की साइड में सेम ऐसे ही आपको हैंड चेंज करना है। अब हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करना है, फिर हैंड चेंज, ओके। अब अपने शोल्डर के मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे, ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। अब हम लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करना है इसको थोड़ी देर, चेंज, चेंज। बैक से अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे, लेग चेंज, चेंज, इस स्ट्रेचिंग से हमारे एक एक पार्ट जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा और हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी। अब हम अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, इससे क्या हो सकता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, उसके बाद आप तमाम जो भी योगा करेंगे वो बॉडी को
कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी इंजरी से हमें ये स्ट्रेचिंग बचाती है, तो ये सबसे मस्ट है स्ट्रेचिंग करना जी। अब साइड करके पैर हम इसको साइड से स्ट्रेच करेंगे। दूसरी साइड करना है। अब हम टच करेंगे, ग्राउंड को टच करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेग करना है, बताते जाइए ताकि तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो समझ पाए कि आपको इससे कितने फायदे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लेग चेंज करना है आपको, और इससे हमारी पैरों की जो भी मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, और साथ ही साथ ये काफ़ी हिट भी हो रही हैं, तो इससे आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज हमारी जो है। जो पहला पड़ाव है वो पूरा कर लिया जी है। बिल्कुल, व्यायाम आपका नेक भी स्ट्रेच हो गया, हैंड भी हो गया, लेग्स भी हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं। कोई भी योगा करे उससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई इंजरी का डर नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या बताने वाली हैं, क्योंकि हर किसी का मोटापा जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर। सबसे पहले हम स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिससे आपकी जो इनर फैट है या साइड का जो आपका फैट है, मतलब ओवरऑल बॉडी का जो भी है, आपको काफी बेनिफिट मिलता है इससे, स्क्वाट से। तो हम शुरू करते हैं पहले स्क्वाट से। तो आपको स्क्वाट करना है, स्लोली स्लोली उठना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको डेली जरूर ट्राई करें। ये ग्लूट मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपका फैट कम होता है। यानी अगर आप ऐसा पर डे कम से कम 10 या 12 बार करते हैं, ज्यादा नहीं, शुरुआती तौर पर आप 10 या 12 बार कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या ये बढ़ा सकते हैं इसकी संख्या? जी बिल्कुल, आप अगर अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट जैसे ही आप यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी साथ साथ में, तो आप रेपुटेशन भी आपका बढ़ता जाएगा, तो आपको मजा भी आने लगेगा काफी। क्योंकि एक्सरसाइज तो ऐसी चीज है कि जिसको आदत पड़ जाती है ना, फिर वो नहीं छोड़ सकता इसको। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको इस आदत का आदी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरों को थोड़ा सा वाइड करना है और उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको कम से कम आप 12 रेपिटेशन करें इसका, काफी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। चेहरे पर मुस्कुराते हुए, ये तो ऐसा लगता है कि आप जब लोग करते हैं तो एक मुस्कुराहट का भी योगा में क्या महत्व रहता है, वो भी बताइएगा कि आप जब भी करें तो मुस्कुराते हुए करें। जी बिल्कुल, ये एक्सरसाइज तो ऐसी चीज है कि ये अलग से जो एक्सरसाइज करते हैं वो अलग से दिख जाता है उनके फेस पे, वो इतने फिट रहते हैं, और जो एक ग्लो होता है ना उनके फेस पे, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा सुमो स्क्वाट। तो मैं यही बोलूंगी आप लोगों से कि आप लोग ये ट्राई करें, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम करेंगे पेट का जो स्टमक। बारे में जानना चाहेंगे कि आपने तमाम अभी जो एक्सरसाइज हमें बताई है, सुमो स्क्वाट्स बताया है, क्या इससे आपका लेग का जो फिट है, क्योंकि चर्बी यहाँ से बढ़ जाती है, थाई आपका बड़ा हो जाता है, तो क्या वो कम हो जाता है? जी बिल्कुल कम हो जाएगा। आप कोशिश यही करें कि जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप 3 सेट, हर एक एक्सरसाइज का 3 सेट जरूर करें और 12 रेपिटेशन करें, ठीक है। और जैसे पहली बार कर रहा है उसके लिए, पहली बार अगर कोई कर रहा है तो अगर मैंने आपको 12 बताया तो 12 वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर बिगिनर हो, आपने अगर अभी स्टार्ट किया है, तो आप 6-7 कर लो, 8 कर लो, मतलब आपसे जितना हो रहा है आप उतना करो। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप उसको 1-2 रेपिटेशन बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ, और जैसे ही आपकी आदत हो जाएगी आप अपने आप ही ज्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करोगे। तो अब हम करेंगे पेट के लिए, जो हमारे सबसे ज्यादा फैट हमारे स्टमक पे ही होता है लोगों को, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल जो इतनी सबकी बिजी हो चुकी है, तो वो इतना अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनकी जो फैट होता है वो सबसे ज्यादा पेट पे ही होता है। जी, तो अब हम करेंगे स्टैंडिंग क्रंचेज, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ आपको करके, ये स्टैंडिंग क्रंचेज है। इससे क्या होगा, आपका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपका फैट कम होगा, तो आप इसको जरूर ट्राई करें।
बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज अच्छा, है ये। पेट तो हर किसी का अगर मैं कहूँ प्रीति बड़ा होता है और चारों ओर से चर्बी, तो कहीं ना कहीं इससे आपको लगता है कि कम हो सकता है? जी बिल्कुल कम हो सकता है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल कम होगा। ये है स्टैंडिंग क्रंचेस और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये हमारे बेली फैट के लिए। तो मैं यही बोलूंगी आप लोगों से कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करें और डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। बस आपको इसको प्रॉपर फॉलो करना है और रेगुलर आपको रहना है। आप ऐसे नहीं होगा कि आपने 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, है ना, तो इसलिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा इसमें। ये साधना है और इसे आपको साधना की तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाकर पूरी हो सकती है। जी 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 बिल्कुल, आप कह सकते हो। तो इसको आप प्रॉपर फॉलो करो और एक आप अपना टाइम शेड्यूल बना लो कि मुझे इतने टाइम एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो करनी है जी, लेकिन इसके बाद आप क्या बताने वाली है जिससे मोटापा कम हो जाए? जी बिल्कुल, इसके बाद हम करेंगे लेट के करेंगे हम क्रंचेज। बिल्कुल, देखिए आज जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो योगा हम आपको करके दिखा रहे हैं, ये सिर्फ मोटापे के लिए है। अगर आप मोटापा आपके चारों तरफ फैल चुका है तो आप यही कीजिएगा और कम से कम 3 मंथ या 4 मंथ बाद में आप रिजल्ट देख जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब क्या बताने वाली हैं आप? तो अब हम करेंगे टो टच। आप फायदे भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके बेली फैट के लिए है। आप अपने हाथों को सीधा रखें और अपने लेग्स को भी सीधा रखें, ऐसे आपको टो टच करना है, फिर हैंड चेंज करना है। कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को आपको करना है और इससे आपके कोर पे इफेक्ट पड़ रहा है, इससे आपका जो बेली फैट है वो डेफिनेटली कम होगा। आप इसको रेगुलर फॉलो करें, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो लगातार अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका फिट कम होता है। ये आपके पेट पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपकी जो भी ये एक्स्ट्रा फैट हो गया है, तो इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो ये जो आपकी मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो इससे क्या है कि आपका वेट लॉस होगा। तो इसको आपको रेगुलर फॉलो करना है और काफी अच्छी एक्सरसाइज है ये, काफी इफेक्टिव है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इसको जरूर आप फॉलो करें। लेकिन क्या अगर हम टो टच करते हैं जी आपका पेट कम हो जाएगा? जी। मुझे लगता है देखने वाले काफी खुश हो रहे होंगे कि चलिए, पेट है आजकल आम लोगों के लिए एक आम बीमारी हो गई है। हर किसी का आप देखेंगे कि अगर बॉडी फिट है लेकिन पेट बढ़ गया है, तो इसका रीजन भी जानते हैं क्यों बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, ये इसलिए बढ़ जाता है पेट, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि वो क्या खा रहे हैं और उनको क्या खाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जैसे आपका ऑफिस है, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर पाए, तो आप बाहर जाते कुछ भी मंगा के आप खा लेते हो। तो कभी पिज्जा, बर्गर या बाहर की बहुत सारी तली भुनी चीजें होती हैं, आप उसको खाते रहते हो और आप एक्सरसाइज भी करते हो अगर, लेकिन नहीं हो पाता, वो चीज नहीं हो पाती, क्योंकि आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है कि आप अपना वेट कम कर पाओ। आप ज्यादा खा रहे हो और आप एक्सरसाइज को भी फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल प्रीति, जिसकी गलतफहमी है कि हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर जल्दी अपना वेट कम करना है तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो करो और उसके साथ साथ आप अपनी डाइट प्लान भी फॉलो करो, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं फॉलो करोगे, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आप अपना वेट कम नहीं कर सकते। लेकिन प्रीति, अब अगली आप कौन सी एक्सरसाइज है बताने वाली है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हमें जल्दी से अपना पेट कम करना है और वेट कम करना है। जी ओके, अब हम करेंगे प्लैंक। तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्लैंक तो ऐसा है कि इससे सारी पूरी बॉडी आपकी इससे हीट होती है और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है प्लैंक। तो हम होल्ड करेंगे, प्लैंक होल्ड करेंगे। आपको अपने शोल्डर को भी ऐसे स्ट्रेट रखना है, लेग्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, आपके हाथ स्ट्रेट रहेंगे, आपको सामने देखना है, ये होल्ड करना है आपको। इससे पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप इसको कर सकते हैं। और ये प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है कि इस पे पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लैंक आप ट्राई करें, 20 सेकंड करो, फिर आप उसको बढ़ा के 30 सेकंड करो। तो मतलब मैक्सिमम जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतना बेनिफिट है आपको। जितना होल्ड करोगे उतना बेनिफिट है, जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा है। आपका कोर स्ट्रांग होगा। आपके पर्टिकुलर एक आपका लेग्स पे देखिए, लेग्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है, आपके बैक पे पड़ता है, आपके बेली पे पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। जी
तो अब आगे और क्या बताने वाली है, क्योंकि देखिए आज अगर हम कहें कि पेट कम करना तो हर कोई चाहता है, फिट है लेकिन पेट बढ़ जाता है, तो वजन जिसका बढ़ जाए तो लगातार आप ये एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, मैं आपको बहुत सिलेक्टेड एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम करेंगे पुशअप। ठीक है, जो लोग नॉर्मल पुशअप कर सकते हैं, मैं एक बार आपको करके बता दे रही हूँ कि आप नॉर्मल कर लीजिए, जिससे नहीं होता है वो नी पे पुशअप कर सकता है। अच्छा, ठीक है, मैं पहले ऐसे बता दूं, अगर जो पॉसिबल है जिनके लिए वो ऐसे कर सकते हैं बिना नी का सपोर्ट लिए, बट जो नहीं कर सकते वो नी ऐसे नीचे रखेंगे और इसके सपोर्ट से करेंगे। ये इजी हो जाता है थोड़ा सा, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी असर आपकी बॉडी पे जी बिल्कुल आता है। जी, तो ये आप ये कर सकते हो नी पुशअप, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये भी बहुत सपोर्ट करती है आपके वेट लॉस के लिए। जी, तो काफी अच्छी एक्सरसाइज है। आप देखिए पुशअप की जहाँ पर बात की जाए, बुजुर्ग नहीं कर पाते हैं जी। इसका भी एक एज होता है कि उससे ज्यादा एज वाले लोग नहीं कर पाते हैं जी, तो उनके लिए जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप नी का सपोर्ट लेकर, अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा तो आप नी का सपोर्ट लेकर इसको कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो जी। तो अभी आपको ये भी समझ में आ जाता है कि कौन से लोग हैं जो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन से लोग इसे नहीं कर सकते। देखिए योगा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन योगा का महत्व जानते, इसके फायदे भी आप जानते हैं, लेकिन आपको इसका तरीका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या प्रीति अगर कोई गलत करता है तो उसका नुकसान भी है। जी बिल्कुल नुकसान है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज गलत कर रहे हो तो कोई भी आपकी मसल्स स्ट्रेच हो जाएगी, तो आपका जो भी आपने प्रैक्टिस की वो आपको फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी इंजरी ठीक करोगे उसके बाद आप स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट है। तो इसलिए आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसको प्रॉपर फॉलो करो और करेक्ट करो, क्योंकि गलत करने से ना आपको उसको बेनिफिट मिलेगा और आपको इंजरी और हो जाएगी ऊपर से। तो इसलिए आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो आप सही फॉलो करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये समझ में आ जाता है कि जो तरीका है वो आपको सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखिए क्या उसके फायदे हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो लगातार आपको योगा बता रहे हैं, एक्सरसाइज बता रहे हैं और उसके फायदे भी बता रहे हैं। अब आपको ये तय करना है कि फायदे अनेक हैं तो आपको योगा करनी है, और अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं, वेट ज्यादा बढ़ गया है तो उसको कम करना चाहते हैं, तो ये योगा आपको करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रीति अब कौन सी एक्सरसाइज आप बताने वाली है, क्योंकि आप कह रहे कि सिलेक्टेड में आपको थोड़ी एक्सरसाइज है वो बता रही हूँ ताकि इसे हर कोई कर सके और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल सके। बिल्कुल जी। तो अब हम करेंगे फ्लैटर किक जी। इससे आपके पेट पे काफी इफेक्ट पड़ता है इसका, और आपका बेली फैट कम होता है। तो अब हम करेंगे फ्लैटर किक जी। आप दोनों हाथों को आप ऐसे साइड में रखेंगे, आपका लेग स्ट्रेट रहेगा और आप अपने दोनों पैर को ऐसे ऑल्टरनेट अप डाउन करेंगे जी। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इसका बेली फैट आपका इससे बहुत जल्दी कम हो जाता है, आप अगर इसको रेगुलर कर रहे हैं तो जी। चलिए, आपका जो असर है जब आप करते हैं तो यहाँ पर पड़ता है, तो इसका मतलब है कि जब खिंचाव यहाँ पर आ रहा है तो फायदा भी यहीं पर होने वाला है जी बिल्कुल। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप डिप। अब हमें दोनों साइड ट्विस्ट करना है, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड, दोनों साइड इसको आपको ऐसे ऑल्टरनेट रोटेट करना है। काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये आपके साइड फैट जिनको हो जाता है, तो इसको वो रेगुलर फॉलो करें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, इससे आपके ये जो साइड का आपका फैट है और आपका जो ये वाला फैट है, तो इन दोनों पे ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है और आपका जल्दी फैट रिड्यूस होता है, क्योंकि दोनों साइड ट्विस्ट हो रहा है। तो बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये, तो आप इसको जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। तो देखिए पूरी बॉडी गर्म हो जाती है कि आप कर रहे हैं। जब बॉडी को असर पड़ने लगे और समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं खिंचाव आ रहा है तो उसका फायदा भी तय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिमा प्रीति इन योगा से और इतनी एक्सरसाइज से आपका वेट कम हो सकता है? बिल्कुल कम होगा, बस प्रॉपर आपको इसको फॉलो करना है, प्रॉपर आपको डाइट लेनी पड़ेगी। बिकॉज एक्सरसाइज और डाइट दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप डाइट क्या ले रहे हैं। अब आप एक्सरसाइज तो अभी कर लिया आपने, अब आप जाकर कुछ भी खा रहे हैं तो बेकार हो गया ना सारी एक्सरसाइज, कोई फायदा नहीं है इसका। तो बिल्कुल, अगर आप बाहर जाकर पिज्जा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं और यहाँ पर आप अगर योगा कर रहे हैं तो उसका उल्टा असर होना शुरू हो जाता है, फिर वो कोई फायदा नहीं है आपका।
और आपकी हेल्थ भी खराब होगी उससे। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि आप फिट रह सकें। अगर आपको फिट रहना है तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें। एक एक्सरसाइज बता दीजिए जो बहुत जरूरी हो और जिसमें आपको लगे कि पूरी एक्सरसाइज आपकी शामिल हो गई। जी बिल्कुल, आपको लेटना है। जी, आपको ऐसे स्ट्रेट लेटना है, हाथों को आप अपने दोनों पीछे रखेंगे और आपको उठ के टच करना है, टो टच करना है। एक बार इस साइड करना है और फिर दूसरी साइड करना है। इससे आपका कोर स्ट्रांग होगा और आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम होगा इससे। आपको दोनों साइड अल्टरनेट करना है। जी वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप फॉलो करें। और आप इसको ज़्यादा नहीं, आप 1 वीक या 10 डेज करके देखो और प्रॉपर आप डाइट लो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। और मैंने पूरी एक्सरसाइज भी इसकी बना रखी है यूट्यूब चैनल पे, मेरा 45 डेज का है, तो आप उसको भी जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे 10 मिनट 12 मिनट की एक्सरसाइज है। मैंने रूटीन वाइज डेली का डे वाइज मैंने वहाँ पे एक्सरसाइज करी हुई है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को वेट लॉस कम करना है तो। बिल्कुल, यानी कि आज हमें योगा ट्रेनर एक्सरसाइज प्रीति मिश्रा आज हमें बता रही हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या आपको करना है, योगा में आपको क्या क्या करना है, उससे आप अपना वेट कम कर सकते हैं। और मोटापा जिसको लेकर हर कोई दूसरे दिन अपने इस दर्द से गुजरता है, उसका ये मोटापा कम हो सकता है। जी प्रीति, योगा आपने बताई, एक्सरसाइज आपने बताई, लेकिन अब आप हमें ये भी बताइए कि अगर वो अपनी फिटनेस को बनाए रखना चाहते हैं हर कोई और फिट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए चार्ट क्या होता है, खाने की जो रूटीन है वो क्या क्या खाना खाएं और क्या ना खाएं? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को मॉर्निंग से बता रही हूँ कि आप जब मॉर्निंग में सोकर उठते हैं उसके बाद आपको क्या खाना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो चाय या कॉफ़ी लेते हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी उनको कि ये वो चाय या कॉफ़ी लें। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग में उठने के बाद एक एप्पल खाएं, वो सबसे अच्छा है आपके लिए, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप अपने वर्कआउट पे जाएं, आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप जो भी एक्सरसाइज करो आप वो करो। ब्रेकफास्ट में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे आपका फैट बढ़े, ठीक है। मॉर्निंग में आप जैसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, आप दलिया खाएं, बहुत अच्छा होता है, ओट्स, ठीक है, मॉर्निंग में वो आप लें। कोई भी ऐसी पराठे और बहुत सारी चीज़ें आजकल लोग अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर रहे हैं। जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको फिट रहना है और आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपसे यही कहूँगी कि आप हेल्दी डाइट लीजिए और आप अपने आप को फिट रखिए। तो आप फ्रूट्स वगैरह लीजिए मॉर्निंग में। आप दोपहर में 2 रोटी और कोई भी ऐसी सब्जी जो अच्छी हो, आप जैसे पनीर ले सकते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, आप उसको ले सकते हैं, वो खाएं, ठीक है। और स्नैक्स में भी आप फ्रूट्स लें, क्योंकि मैं चाय कॉफ़ी के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी आपको, तो आप उसको फॉलो करिए। रात में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि रात का खाना आप कम कर दें, क्योंकि रात का खाना हैवी नहीं लेना चाहिए कभी। तो आप कुछ भी लाइट जैसे सूप वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आपको अगर फिट रहना है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं। चलिए, बिल्कुल प्रीति मिश्रा ने पूरा चार्ट आपको समझा दिया है कि अगर आपको फिट रहना है तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सुबह से लेके आप रात को सोते हैं तब तक का चार्ट आपके सामने है। सुबह उठते ही चाय कॉफी के जो आदी होते हैं उनकी चाय छूटने वाली है, अगर फिट रहने के बारे में सोच रहे हैं तो। और अगर यकीनन आप अपना पेट कम करना चाहते हैं तो जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज फिटनेस में, फिट इंडिया में इतना ही, लेकिन यकीन मानिए आप जब इतना करेंगे तो उसका रिजल्ट 4 गुना ज्यादा मिलने वाला है। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर होंगे आपके साथ किसी और नए टॉपिक पर, उस बीमारी पर बात करेंगे जो आजकल बहुत आम सी हो गई है। नमस्कार।